तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न जो तीसरा ऑप्शन है, इच्छा रहित होने का दर्शन एक काल्पनिक आदर्श है, यूटोपिया है, जबकि भौतिकता माया है। क्वेश्चन भी ऐसा घुमा के पूछता है ना, एक स्टेटमेंट है, इच्छा रहित होने का दर्शन एक काल्पनिक आदर्श है, यूटोपिया है, जबकि भौतिकता माया है। तो जो डिजायरलेसनेस, क्या बोलेंगे, वांटलेसनेस, चाहत नहीं है, वांट नहीं है, वांटलेसनेस, डिजायरलेसनेस है, जबकि भौतिकता माया है। ये बड़ा गंभीर बात है, समझने की बात है। इसको इसलिए काल्पनिक आदर्श कहा जाता है, यूटोपिया कहा जाता है, यूटोपियन है, क्योंकि हमारे समाज में ये नहीं पाया जाता। कोई इच्छा रहित व्यक्ति पाया गया है? जैसे हम कहें कि 10 हाथ पैर का पशु होता है क्या? ये नहीं होता, हमारे समाज में नहीं पाया जाता, किसी ने नहीं देखा है, अब तक तो किसी ने नहीं देखा। तो इच्छा रहित व्यक्ति हो सकते हैं, ये काल्पनिक आदर्श हो सकता है। क्योंकि हमारे आसपास, आपके आसपास, हमारे इर्द गिर्द ऐसे व्यक्ति नहीं पाए जाते, इसलिए कहा जाता है डिजायरलेसनेस, वांटलेसनेस, यूटोपिया। पर कभी कभी ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं, मतलब एकदम सच में वाकई वांटलेसनेस होते हैं। इसी को कहते हैं, अपने यहाँ है वैराग्य, इसी को कहते हैं वैराग्य, इसी को कहते हैं अनासक्ति, इसी को कहते हैं निष्कामता। ये यूटोपिया नहीं है, ये रेशनल है, ये यथार्थ है। क्योंकि वो व्यक्ति जो आपको सब कुछ करता दिखता है, परिधि में ही घूमता दिखता है, पर अपने वो केंद्र में अवस्थित है, और वास्तव में वाकई वो इच्छा रहित है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज में नहीं होते, इक्के दुक्के होते हैं, और हम उनको समझ नहीं पाते। बाहर से सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण करते हैं, लेकिन लगता है कि परिधि में ही चक्कर मार रहे हैं, लेकिन वो अपने सेंटर में, अपने न्यूक्लियस में, अपने नाभि में, अपने केंद्र में अवस्थित है, लेकिन हमको समझ नहीं आती। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इच्छा रहित होने का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यूटोपिया है, कल्पना है, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा होने की संभावना है जब चित्त आपका निर्मल हो जाता है, निर्भर हो जाता है, जो अभी हमने कहा। देखिए, इच्छा रहित होने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति वाकई इच्छा रहित हो गया। वो व्यक्ति, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वो व्यक्ति जान गया कि आपके इर्द गिर्द बनाई गई, बुनी गई, बटोरी गई चीजें मूल्यहीन है। समझ में आया? आपके इर्द गिर्द जो बनाई गई, बुनी गई, बटोरी गई चीजें मूल्यहीन है, बेकार है, निरर्थक है, कोई सार्थकता नहीं है। तो जान गया। देखिए इसको कैसे समझिएगा, इच्छा रहित होने को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक बच्ची है, उसके पास उसके खिलौने मूल्यवान है, उसके फ्रॉक मूल्यवान है, उसके मम्मी पापा मूल्यवान है, लेकिन वहीं पर एक बड़ा व्यक्ति है, आप हैं, हम हैं, हमारे लिए मूल्यवान है क्या? उत्तर है नहीं। तो उसके लिए आप इच्छा रहित हुए कि नहीं? डिजायरलेसनेस हुआ? आप डिजायरलेस है ना? पकवान बना, बढ़िया पूरी सब्जी बना, और आपने कह दिया कि नहीं हमको उबाल करके दो, रोटी दूध दे दो, हमको दलिया दे दो, खिचड़ी दे दो, तो आप डिजायरलेस हुए। लेकिन आप वहीं पर और लोग हैं जो थोड़े नमक के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि नमक कम है इस पकवान में, तो उसके लिए आप डिजायरलेस हुए ना। तुलनात्मक बात है। तो पहली बात है डिजायरलेसनेस में ये है कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, कहीं है, आरंभ में, पर जब वैराग्य और विवेक की पूर्णता होती है, जब आत्मा में अवस्थित होता है, तो फिर कोई सदा से ब्रह्मेंद्र हो जाता है, वो एब्सोल्यूट हो जाता है। ये बात को जरा ध्यान से समझिएगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, संपूर्ण, पर्याप्त, ठीक है, जो बोलिए, संपूर्ण, पूरा का पूरा। इसलिए डिजायरलेसनेस यूटोपिया है भी और नहीं भी। यूटोपिया है इसलिए कि समाज में ऐसे व्यक्ति दिखते नहीं है। अभी हम लोग जो गीत, प्रज्ञा गीत बना है उसमें, इच्छाओं का मन पिटारा, माया का है पहरा, ये गीत गाते हैं, इच्छाओं का है मन पिटारा, माया का है पहरा। मन क्या है? इच्छाओं का पिटारा। और नहीं भी एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, संभावना है, सिर्फ काल्पनिक आदर्श नहीं है। हाँ, जहां तक भौतिकता माया का प्रश्न है, किन अर्थों में भौतिकता माया है? भौतिकता को हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त होते होते भौतिकता छूट जाती है, भौतिकता हमारे पास टिकती नहीं है, भौतिकता में अस्थायित्व तो नहीं है, इसलिए माया लगती है। माया क्या है? माया का अर्थ हम शब्दार्थ बताएं, माँ जोड़ या, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है वो माया है। सच कहिए तो माया अपने आप में भी कुछ नहीं है। माया क्या है? खरगोश का सिंग, जिसे आप बोल तो सकते हो पर दिखा नहीं सकते हो, अनुभव नहीं कर सकते। बोल सकते हैं खरगोश का सिंग, दिखा सकते हो क्या? अनुभव कर सकते हो क्या?
भौतिकता से क्या तात्पर्य है? क्या भौतिक शरीर या भौतिक वस्तु? रोजमर्रा की चीजों का दिन भर उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो बात वही की वही आ जाती है। तो ये रिलेटिव है, सापेक्ष है और एब्सोल्यूट भी है। रिलेटिव भी है और एब्सोल्यूट भी। कैसे? आचार्य शंकर जैसे ज्ञानियों के लिए एब्सोल्यूट है और हमारे आपके जैसे व्यक्तियों के लिए रिलेटिव है। जीवन जीने के लिए रोजमर्रा की वस्तुएं हम इकट्ठा करते हैं। टूथपेस्ट खत्म हो गया जी, ब्रश नहीं है, साबुन नहीं है, शैम्पू नहीं है, चावल नहीं है, अरे कल के लिए सब्जी नहीं है, लाते हैं ना, जमा करते हैं ना। तो ये सापेक्ष है, रिलेटिव है, लेकिन महात्मा बुद्ध के लिए एब्सोल्यूट है। तो दोनों बातें काल्पनिक है भी और नहीं भी है। जो जान लिया कि भौतिकता माया है वो इच्छा रहित हो जाएगा। जो जान लेगा मूल्यहीनता, निरर्थकता, वो इच्छा रहित हो जाएगा। और जो इच्छा रहित को यूटोपिया समझेगा, काल्पनिक आदर्श समझेगा, वो भौतिकता की माया को नहीं समझ पाएगा।